अच्छा, आपको धन की भी ज़रूरत हो गई क्या? तो हम कहाँ से लाएंगे? हम करोड़पति है क्या? अच्छा। हम कोई बहुत बड़ा गुंडा माफिया है क्या? बाहुबली है क्या? हम कोई अपराधी है क्या? अच्छा। हम एक सेवक है, एक पंचायत का मुखिया, सम्मानित मुखिया है। लोग तो कह रहे हैं, हवा उड़ा रहे हैं कि जो टिकट मिला है पैसे की बदौलत टिकट मिला है। आप गफालते मत रहिए कि यहाँ कोई बाहरी आदमी आएगा और चिकनी चिकनी चोरी चोरी और बाहुबल के बल पर, धन के बल पर कोई चुनाव जीत के चल जाएगा। ऐसा कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। मैंने लालू भगवान जी को श्रद्धा से बचपन से लेकर आज तक उनकी श्रद्धा, उनके ऊपर विश्वास जताया। डब्लू सिंह जो पूर्व विधायक यहाँ के थे, जिनका यहाँ से टिकट कटा, क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं कि नहीं? पैसा से चुनाव थोड़े होता है और बाहुबल से चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है जनता के आशीर्वाद से, जनता के मत से, विचारधारा से। देखिए, डब्लू भैया जी को इससे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। अच्छा। आप लोग को शायद जानकारी नहीं हो, लेकिन मुझे जानकारी है, हमारे पार्टी के वरीय नेताओं को सभी को जानकारी है कि डब्लू भैया को बहुत बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। बाहुबली नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद जी हैं और एक तरफ आप साधारण से एक अमोद चंद्रवंशी जी हैं, कैसे सामना कीजिएगा? जनता से बस ये अपील है कि हर एक विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार को अधिक से अधिक मतों से जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का कार्य करें। चेतन आनंद जी का आज जो 52 साल विधायक वो शिवहर का रह चुके हैं, तो वहाँ अगर अच्छा कार्य करते तो वहाँ की जनता खदेड़ के यहाँ थोड़े भेजती, वहाँ से तो खदेड़ के उनको यहाँ भेजा गया है। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स और बिहार और मेरा नाम विकेश कुमार। देखिए, अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव है और माहौल एकदम गर्म हो गया है। बिहार में तो ठंड भी आ गई है, नबीनगर में भी लगभग बारिश हो रही है, नमी आ गई है, लेकिन चुनाव के कारण नमी आने का नाम ही नहीं ले रहा है, एकदम गर्मी बढ़ा हुआ है। वैसे में हमारे साथ आरजेडी के प्रत्याशी अमोद चंद्रवंशी जी मौजूद हैं। चलिए इनसे हम लोग चुनावी मुद्दे पर बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ बिहार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं, कैसा चल रहा है प्रचार प्रसार? अच्छा चल रहा है, अच्छे हैं भी और अच्छा रहेगा भी। अच्छा, एक तरफ तो जेडीयू से चेतन आनंद जी हैं, दूसरे तरफ आप आरजेडी से सीधे साधे एक मुखिया हैं, क्या सामना कर पाएंगे? सामना कर पाएंगे? नबीनगर के बेटा हम सामने नहीं करेंगे। अच्छा। नबीनगर हमेशा राजनीतिज्ञों की धरती रही है, यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की धरती रही है, यह बुद्धिजीवियों की धरती है। और आप करेंगे सामना नहीं करेंगे? क्या करेगा सामना? गंगा पार वाला सामना करेगा। अच्छा। हम नबीनगर के बेटा हैं, नबीनगर के लाल हैं, तो हमारा सबसे पहला अधिकार बनता है यहाँ के मान सम्मान, यहाँ के स्वाभिमान की रक्षा करना। इस चुनाव में कोई लड़ाई है? अच्छा। कोई पार्टी का थोड़ी चुनाव है। हाँ। कोई पार्टी के चुनाव नहीं है। यह नबीनगर के अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, नबीनगर की अस्मिता की लड़ाई है, नबीनगर के स्वाभिमान बचाने की लड़ाई है। इस चुनाव में आप एकदम नबीनगर में कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा। अगर बाहरी लोगों को इस तरह से लोग प्रश्रय देंगे तो यहाँ के तो मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। कोई चुनाव में दम है? कोई दम नहीं है। एक एक समाज के लोग, एक एक जाति वर्ग धर्म के लोग अपने बेटा अमोद चंद्रवंशी को सर आंखों पर लेके घूम रहे हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा है, अपार प्यार दुलार मिल रहा है, अपार मत के साथ धन भी मिल रहा है। अच्छा। इससे बड़ा और खुशखबरी क्या होगा इस बेटे के लिए, इस माटी के लाल के लिए? अच्छा, आपको धन की भी ज़रूरत हो गई क्या? तो हम कहाँ से लाएंगे? हम करोड़पति है क्या? अच्छा। हम कोई बहुत बड़ा गुंडा माफिया है क्या? बाहुबली है क्या? हम कोई अपराधी है क्या? अच्छा। हम एक सेवक है, एक पंचायत का मुखिया, सम्मानित मुखिया हैं, तो हम लोग के पास उतना धन कहाँ से आएगा? तो जनता हमको खड़ा की है, जनता समर्थन भी कर रही है, जनता धन भी दे रही है। लोग तो कह रहे हैं, हवा उड़ा रहे हैं कि जो टिकट मिला है पैसे की बदौलत टिकट मिला है। गजब हाल है, एकदम बेतुका बात आप बोल रहे हैं। आरजेडी में कोई पैसा लगता है क्या टिकट लेने के लिए? अच्छा। क्या आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया? आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी का पैसा से टिकट ले सकूं। और गरीब गुरबा की पार्टी है, ये दबे कुचले समाज की पार्टी है।
और उसमें पैसा कहाँ लगता है बड़े भाई? हम पैसा अगर रहता तो मेरे पैसा अगर लगता ही तो अमोद चंद्रवंशी जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, एक दबे कुचले समाज के, अति पिछड़ा समाज के बेटा, एक चंद्रवंशी समाज के बेटा को वर्तमान विधायक का टिकट काट के थोड़ी मिल जाता है हमको। हम इतना बड़ा ना बाहुबली है और ना इतना बड़ा धनासेठ है। ये तो लालू भगवान का कृपा है, तेजस्वी बड़े भाई तेजस्वी जी का आशीर्वाद है और गरीब गुरबा का मांग था। नबीनगर बारून विधानसभा में गरीब गुरबा चाहे किसी जाति वर्ग धर्म के हो, जो गरीब गुरबा हैं उनकी ये मांग थी कि नबीनगर में एक सीधा साधा बुद्धिजीवी, दूरदर्शी सोच का और एक मजबूत राजनीति के दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत व्यक्ति को यहाँ से चुनाव में टिकट मिले तो अपार जन समर्थन के साथ हमको मदद मिलेगा। वही हुआ भी। मैंने दशहरा के दिन बोला था कि लालू जी हमारे भगवान हैं। और देखिए, भगवान इसलिए कहा जाता है कि आपके अंदर जो भी आस्था हो, आप जिसको भी पूजते हो, चाहे जिसको भी मानते हो, कोई व्यक्ति धरती पर हो, पत्थर को भी अगर आप ईमानदारी और निष्ठा से और श्रद्धा से अगर पूजिएगा तो वहाँ भी भगवान है, कण कण में भगवान है। मैंने लालू भगवान जी को श्रद्धा से बचपन से लेकर आज तक उनकी श्रद्धा, उनके ऊपर विश्वास जताया और उसका परिणाम है, उसका आशीर्वाद का दिन है कि उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, फल भी दिया और टिकट भी दिया। लोग तो कह रहे हैं कि झोला कोई और ढो रहा है और टिकट किसी और को मिल जा रहा है। ये सब बेवकूफ़ का बात पर हम कोई बयान नहीं देंगे। झोला कौन ढो रहा है? हम लोग 8वां क्लास में पढ़ते तो उसी समय से लालू जी के भगवान के चेला हैं। अच्छा अच्छा। आप मेरे घर में चाहे मेरे कहीं भी आप जाइएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये लालू जी का घर है। हम लोग नबीनगर के आदमी हैं। नबीनगर सत्येंद्र बाबू जैसे महान राजनीतिक की धरती रही है, कर्मभूमि रही है। यह गफूर साहब की धरती है। गफूर साहब स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत बड़ी योगदान था ये देश आज़ाद करने में। ये धरती स्वतंत्रता सेनानियों की है। आप गफालते मत रहिए कि यहाँ कोई बाहरी आदमी आएगा और चिकनी चिकनी चोरी चोरी और बाहुबल के बल पर, धन के बल पर कोई चुनाव जीत के चल जाएगा। ऐसा कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। क्या लगता है आपको किससे टक्कर है? टक्कर कोई भी नहीं। टक्कर कहाँ कोई है? टक्कर में कोई है ही नहीं। एक तरफ तो मृत्युंजय यादव अलग ताल ठोक रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है जी। और इसमें सभी को अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का, अपनी दावेदारी पेश करने का। वो मृत्युंजय भाई भी कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? जनता ना मालिक है, कोई व्यक्ति विशेष तो मालिक है नहीं। और आपको एक बात बता दे रहे हैं, आपको जानकारी नहीं होगा, हो सके एएसपी पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उन लोग भी नबीनगर से मृत्युंजय यादव को समर्थन अपना दे दिए हैं। कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान होने की आशंका? देखिए, कौन क्या किया नहीं किया, हम सबका सम्मान करते हैं और किसी पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। जनता का सम्मान, आशीर्वाद और जनता का जो मत और जनता का जो प्यार दुलार अपार समर्थन मिल रहा है, वही मेरे लिए काफ़ी है। उसी से मैं गदगद हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं तो मुद्दा क्या हो रहा है आपका? लोगों को क्या कह रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं लोगों को? सबसे पहले तो अपने बेटा के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। अच्छा। कि मैं नबीनगर का बेटा हूँ, आपके बीच का बेटा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। और जो भी जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और जो जो समस्याएं हैं, जो जो वहाँ की जन समस्याएं हैं, उसे रूबरू हो रहा हूँ, उससे चिन्हित कर रहा हूँ। और चुनाव जीतने के बाद मैं उन सभी मुद्दों पर, सभी विकास के कार्यों पर कार्य करूँगा। ये तो बहुत अच्छा मौका है कि मुझे क्षेत्र भ्रमण के दरमियान जो है बहुत सारी चीज़ें जो है दिखाई पड़ रही है, समस्या से अवगत हो रहे हैं, जो वहाँ की जन समस्या से उससे अवगत हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डब्लू सिंह जो पूर्व विधायक यहाँ के थे, जिनका यहाँ से टिकट कटा, क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं कि नहीं? डब्लू जी बहुत अच्छा काम किए। एक से एक बड़ी बड़ी योजनाओं को उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा कराने का कार्य किया। और भी बहुत सारी विकास की योजनाएं चल रही है। और जितना 5 साल का समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 5 साल में उन्होंने बहुत सारी योजनाओं को पूरा भी किया, कुछ का कार्य चल भी रहा है। और विपक्ष में रहने के बावजूद भी इतना कार्य करना बहुत बड़ी बात है। तब आखिर सब काम उन्होंने किया तो आखिर उनका टिकट क्यों कट गया? आखिर लालू यादव की पार्टी आप पे ही भरोसा क्यों जताई? देखिए, डब्लू भैया जी को इससे बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। अच्छा।
आप लोग को शायद जानकारी नहीं हो, लेकिन मुझे जानकारी है, हमारे पार्टी के वरीय नेताओं सभी को जानकारी है कि डब्लू भैया को बहुत बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। अच्छा। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो पार्टी तय करेगी उनको किस लेवल का सम्मान, आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब उनको सम्मान मिलेगा तो आपको दिखाई भी पड़ जाएगा। तो क्या वो आपके साथ हैं, क्या आपके साथ चुनाव प्रचार करेंगे? देखिए, हम उनसे बात किए हैं, अच्छा अच्छा। आशीर्वाद भी लिए हैं और समय देंगे। कुछ व्यवस्था थी उनकी, लेकिन उस समय देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पार्टी में है, पार्टी के साथ है वो। अच्छा अच्छा। आप लोग इतना टेंशन में मत रहिए। हम लोग क्योंकि देखा गया कि एक मंच पे वो और आनंद मोहन जी साथ दिखे हैं। अरे देखिए, आप लोग में यही प्रॉब्लम है मीडिया वाले में, हम कह देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। देखिए, समस्या क्या है ना कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता हो, चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता हो, चाहे कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, उसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी के लोग नहीं रहते उसमें। सभी जाति, वर्ग, धर्म, सभी पार्टी के लोग रहते हैं। तो वही हुआ भी है छठ में। सबको आना था, सबको बुलाया गया था। किसी कारण बस हम वहाँ पर हम विभिन्न पंचायत में घूम रहे थे, हम नहीं पहुँच पाए थे। सबको बुलाया गया था। बाहुबली नेता कहे जाने वाले आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद जी हैं और एक तरफ आप साधारण से एक अमोद चंद्रवंशी जी हैं, कैसे सामना कीजिएगा? सामना हमको करना है, सामना जनता को करना है। हमारा कार्य है हर एक गांव को घूमना, जनता रूपी भगवान से आशीर्वाद लेना, माताएं बहनों का आशीर्वाद लेना, अभिभावकों का आशीर्वाद लेना और नौजवानों को कंधा में कंधा मिला करके उनका साथ लेना। कोई बाहुबली रहे या धाना सेठ रहे, उसे डरने की क्या बात है? अच्छा। क्या बात है जी, क्यों डरेगा आदमी? वो जमाना चला गया, पुरानी जो दौर थे वो सब खत्म हो गए। इसी दौर को तो लालू प्रसाद भगवान जी ने ख़त्म किया। अच्छा। लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि हम लोग आज निर्भीक होकर के स्वतंत्र रूप से राजनीति कर रहे हैं। न तो कोई गरीब गुरबा, दलित, शोषित, पीड़ित, अकलियत, दबा कुचला समाज कोई सोच भी सकता था कि हमको विधानसभा का टिकट लड़ जाएंगे। किसी की थी मजाल, कोई जरूरत जुटाता था। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि हम लोग जैसे छोटे समाज के लोगों को, दबे कुचले समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के बेटा, चंद्रवंशी समाज के बेटा को आज इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है नवीन बारू विधानसभा से। बिना पैसा का टिकट मिला, इससे बड़ा और क्या सम्मान मिलना चाहिए अति पिछड़ा समाज को। मैं पूरे ज़िले के तमाम विधानसभाओं के मतदाताओं से अपील करता हूं कि सभी 6 के 6 सीटें महागठबंधन के प्रत्याशी को जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का कार्य करें और औरंगाबाद जिला का जो भी विकास का कार्य है, पूरे पार्टी के सभी दल के लोग, सभी पार्टी के विधायक मिलकर के मजबूती से कार्य करेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ। जनता से बस ये अपील है कि हर एक विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार को अधिक से अधिक मतों से जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का कार्य करें और स्वाभिमान की रक्षा करें। अच्छा। और एक तरफ जो बाहुबली है, जो धना सेठ है, और एक तरफ आपका अपना बेटा है, यह अति पिछड़ा का बेटा है, यह चंद्रवंशी समाज का बेटा है। दबे कुचले से आते हैं, पैसा तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ जनता का आशीर्वाद और जन समर्थन है। एक तरफ बाहुबली है और एक तरफ जनता के आशीर्वाद से ये माननीय मुखिया अमोद कुमार सिंह है। तो पैसा से चुनाव थोड़े होता है और बाहुबली से चुनाव नहीं होता है। चुनाव होता है जनता के आशीर्वाद से, जनता के मत से, विचारधारा से, मुद्दा से, विकास की बातों से, कार्यों से। इस सब में तो उनमें कोई गुण है नहीं। अगर वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं तो छोड़ के यहाँ क्यों आते हैं? अच्छा। आप बताइए, हम जहाँ के मुखिया हैं अभी वर्तमान में भी, तो हम अगर दूसरा पंचायत से चुनाव लड़े भाई जी, तो जरूर कुछ ना कुछ कमियाँ हम में हैं, चाहे उस पंचायत की जनता हमको नहीं चाह रही है। वही ना हाल है चेतन आनंद जी का। आज जो 52 साल विधायक वो शिवहर का रह चुके हैं, तो वहाँ अगर अच्छा कार्य करते तो वहाँ की जनता खदेड़ के यहाँ थोड़े भेजती, वहाँ से तो खदेड़ के उनको यहाँ भेजा गया है। अच्छा। अगर उनमें जरा से भी लज्जा होती, जरा से भी हिम्मत होती, तो हारते या जीतते इनको चुनाव वहीं से लड़ना चाहिए था।
यहाँ नेता की थोड़ी कमी है नबीनगर में। नबीनगर अनुग्रह बाबू की, सत्येंद्र बाबू की धरती रही है। समझिए कितना बड़ा राजनीति की धरती है ये। बिल्कुल। और यहाँ पर सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म में कोई नेता नहीं था। बताइए तो कितना बड़ा अपमानित करने का कार्य किया गया है कि यहाँ के मान सम्मान को ठेस पहुँचा करके एक बाहरी व्यक्ति को, एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, एक बाहुबली को, एक धनासेठ को यहाँ टिकट दिया गया। ये नबीनगर के स्वाभिमान की लड़ाई है, नबीनगर के मान सम्मान बचाने की लड़ाई है भाइयों। मैं बार बार कहता हूँ कि ये कोई पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह कोई जाति की लड़ाई नहीं है, यह नबीनगर की अस्मिता बचाने की लड़ाई है भाइयों। आज इस अस्मिता को नबीनगर के लोग बचाना जानते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये बेटा, ये लाल नबीनगर के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी सदैव सभी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। चलिए, टाइम्स ऑफ बिहार में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।